Hello friends, welcome to my channel CUT प्रिपरेशन बायोलॉजी यानी जीवन का विज्ञान। इस चैनल पर आपको हर टॉपिक मिलेगा आसान भाषा में, जिससे आपको पढ़ाई भी मज़ेदार लगेगी और एग्ज़ाम जैसे जेट और CUET की तैयारी भी मजबूत होगी। तो आइए हमारा जो टॉपिक है हम उसको शुरू करते हैं। प्लांट पैथोलॉजी, जिसमें हम हिस्ट्री पढ़ने वाले हैं उसकी, देन हम उसका डेफिनेशन पढ़ेंगे और उसके बाद टर्मिनोलॉजियाँ और उसके बाद डिजीज़ पढ़ेंगे। ठीक है। हिस्ट्री में हमने इतनी लंबी हिस्ट्री तो याद होने से रही, लेकिन हम इसमें कुछ थोड़ा सा ट्रिक वगैरह लगा सकते हैं ना। जैसे कि आयरलैंड का आ लगा दिया हमने, फ्रांस का फ्रा लगा दिया और इंडिया का भा लगा दिया। क्या समझ में आया? इससे आपको ये रहेगा कि भाई हमें क्या क्या लिखना है। ठीक है। अब थोड़ा दिमाग तो आपको लगाना ही पड़ेगा ना। चलो हम इसकी हिस्ट्री के बारे में पढ़ते हैं। In Ireland, Europe, in the year 1845, due to widespread devastation of potato crop by disease late blight of potato. आयरलैंड यूरोप में क्या हुआ? 1845 में क्या हुआ था? एक बीमारी थी जो कि किसमें फैली? पोटैटो क्रॉप में, आलू की फसल में फैली थी। उस डिजीज़ का नाम क्या था? लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो। उस डिजीज़ का नाम क्या था? लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है 1.25 मिलियन पीपल डाइड ऑफ स्टारवेशन। स्टारवेशन यानी क्या होता है? भूखमरी होती है। ठीक है। भूखमरी के कारण ये जो बीमारी फैली, इसमें क्या हुआ कि स्टारवेशन यानी कि भूखमरी के कारण जो है 1.25 मिलियन जो लोग थे वो क्या हुआ? भूखमरी से मर गए। ठीक है। अबाउट 1.25 मिलियन पीपल माइग्रेटेड टू USA। जो 1.5 मिलियन पीपल्स जो थे वो है ना USA में चले गए थे। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या कहता है? इन फ्रांस प्रोफेसर PMA मिलाड्रेट डेवलप बॉर्ड्रेक्स मिक्सचर। ये जो साइंटिस्ट था या प्रोफेसर था फ्रांस में, इन्होंने क्या किया? बॉर्ड्रेक्स मिक्सचर बनाया। क्यों बनाया था भाई? किसी न किसी वजह से बनाया होगा ना। अच्छा हम बताते हैं ना। ग्रेप्स ग्रेप्स ठीक है। ग्रेप्स एक क्रॉप थी जिसमें क्या हुआ? डाउनी मिल्ड्यू है ना, एक डिजीज़ लग गई थी। तो ये बॉर्डेक्स मिक्सचर उसको क्या करता था? डिस्ट्रॉय। क्या समझे? ये बॉर्डेक्स मिक्सचर क्यों तैयार किया था? ताकि हम डाउनी मिल्ड्यू से ग्रेप्स को बचा सके। ठीक है। उसके बाद है ना, नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है? बॉर्डेक्स मिक्सचर। ठीक है। बॉर्डेक्स मिक्सचर जो है वो किसका मिक्सचर है? फंजीसाइड एंड बैक्टीरियासाइड का। ठीक है। ये किससे मिलकर बना है? बैक्टीरियासाइड से और फंजीसाइड से। ठीक है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है, इट इज़ अ कंपोनेंट ऑफ कॉपर सल्फेट, कैल्शियम ऑक्साइड एंड वाटर मिक्स्ड इन डिफाइंड रेशियो। इसमें कॉपर सल्फेट, कैल्शियम ऑक्साइड और पानी मिला हुआ है। ठीक है। एकदम सही मात्रा में, या कह सकते हो कि निश्चित अनुपात में। ठीक है। फिर हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, इन इंडिया प्लांट पैथोलॉजी इन 1943। इंडिया में प्लांट पैथोलॉजी में 1943 में जब क्या हुआ कि है ना, जब बंगाल, ये जो बंगाल फेमाइन है ना, उसमें क्या हुआ कि धान की जो फसल थी उसमें है ना वो अफेक्ट हो रही थी। किससे? ब्राउन लीफ स्पॉट डिजीज ऑफ राइस। इस अकाल से है ना ये धान है ना इफेक्ट कर रहा था। तो कौन सी बीमारी हो गई? ब्राउन लीफ स्पॉट डिजीज ऑफ राइस। ठीक है। इसमें फिर क्या हुआ कि जो है ना अबाउट 20 lakhs पीपल डाइड बाय स्टारवेशन ड्यू टू दिस फेमाइन। इस अकाल के कारण 20 लाख लोग जो थे वो भूखमरी के कारण मर गए। ठीक है। हाँ, अगला हमारा पॉइंट क्या कहता है? 1944 वॉक्समैन डिस्कवर्ड एंटीबायोटिक स्ट्रेप्टोमाइसिन विच हैव बीन वेरी इफेक्टिव एंड कंट्रोलिंग बैक्टीरियल डिजीज ऑफ प्लांट। इसने क्या किया था? वैक्समैन ने क्या ना डिस्कवर्ड किया था एंटीबायोटिक स्ट्रेप्टोमाइसिन। कब किया था? 1944 में। किसने किया था? वैक्समैन ने किया था। और क्यों किया था? ये जो डिजीज़ थी बैक्टीरियल डिजीज ऑफ प्लांट, इसको कंट्रोल करने के लिए बनाई थी ये एंटीबायोटिक स्ट्रेप्टोमाइसिन। ठीक है ना, इसलिए बनाया था इसको। नेक्स्ट हमारा पॉइंट क्या है?
स्मेलिंग एंड कुल्का इन्वेंटेड बाय सिस्टमेटिक फंजीसाइड इन 1966। स्मेलिंग एंड कुल्का जो थे इन्होंने सिस्टमेटिक फंजीसाइड बनाया था कब? 1966 में, जिसका एग्जाम्पल क्या है? कार्बोक्सिन। ठीक है, अगला हमारा पॉइंट क्या है? इन इंडिया डिटेल्ड स्टडी अबाउट फंजी एंड फंगल डिजीज वॉज डन बाय E.G. बटलर। ठीक है, इंडिया में एक है ना साइंटिस्ट था जिसने फंजाई और फंगल डिजीज़ की जो है ना स्टडी की थी, यानी कि फफूंद और फफूंद जनित बीमारी की पढ़ाई की थी, स्टडी की थी डिटेल में। ठीक है ना, विस्तार में। किसने की? E.J. बटलर ने की थी। ठीक है, देयरफॉर ही इज रिगार्डेड एज फादर ऑफ प्लांट पैथोलॉजी इन इंडिया। ठीक है, इसीलिए इनको फादर ऑफ प्लांट पैथोलॉजी इन इंडिया कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा पॉइंट क्या है? द वर्ड प्लांट पैथोलॉजी हैज़ ओरिजिनेटेड 3 ग्रीक वर्ड्स। फाइटोन यानी होता है प्लांट्स, पैथोज यानी होता है एलिमेंट्स, और लोगस यानी होता है टू स्टडी। ठीक है, नेक्स्ट हम इसकी डेफिनेशन की बात करते हैं प्लांट पैथोलॉजी की। ठीक है ना, इट इज़ बेसिकली द स्टडी ऑफ प्लांट डिजीज। इसमें क्या किया जाता है? प्लांट, इसमें है ना स्टडी की जाती है किसकी? प्लांट डिजीज की। ठीक है ना, इट फोकस ऑन अंडरस्टैंडिंग हाउ डिजीज अफेक्ट प्लांट। इसमें सबसे ज़्यादा ध्यान किस पे ध्यान दिया जाता है? सबसे ज़्यादा समझने पर कि कैसे प्लांट में डिजीज लग रही है, जैसे कि फंगस हो गई, बैक्टीरिया हो गया, वायरस हो गया, और पेस्ट एंड हाउ। ठीक है, पेस्ट हो गया, वायरस हो गया, जो भी। ठीक है, उसके बाद हाउ टू प्रिवेंट प्लांट हेल्दी, यानी कि हम प्लांट को हेल्दी कैसे रखें, हम प्लांट को बचाए कैसे। ठीक है, थैंक यू फॉर माई वीडियो वॉचिंग।